ये दिल्ली पब्लिक स्कूल का ईवीएस का बुक है। चैप्टर का नाम है बर्ड। ये पार्ट 2 है, इसके पहले पार्ट 1 करा चुके हैं। आगे से देखो, इसमें मैचिंग दिया है। क्या दिया है? मैचिंग, माने कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैचिंग करना है। तो क्या होगा? जैसे हुक्ड बिक। हुक्ड बिक किसका होता है? देखो, हुक्ड बिक किसका होता है? तुम्हारा बाज हुआ, चील हुआ, मतलब ईगल हुआ, वल्चर हुआ, इन लोग का हुक्ड बिक होता है। किस लिए होता है इस हुक्ड बिक? इसे क्या करते हैं लोग? इससे ये लोग मांस को क्या करते हैं? फाड़ देते हैं। ठीक है, टीयरिंग फ्लैश। हुक्ड बिक वल्चर या ईगल्स का होता है, जिससे वो लोग क्या करते हैं? मांस को फाड़ देते हैं, टीयर्स कर देते हैं। ठीक है। लॉन्ग एंड पॉइंटेड बिक किसका होता है? लॉन्ग एंड पॉइंटेड बिक, जैसे तुम्हारा हमिंग बर्ड हुआ, सन बर्ड हुआ, ये लोग इससे क्या करते हैं? ये लोग से फ्लावर के अंदर जो नेक्टर होता है उसको चूसता है, मतलब सक करता है। ठीक है। अगला आ जाओ तुम्हारा कर्व्ड बिक। कर्व्ड बिक किसका होता है? पैरोट हुआ। ठीक है, इससे क्या करता है? ये नेट को क्रैक करता है, जैसे बादाम हो उसको फोड़ फोड़ के खा लेता है। और कर्व बिक तुम्हारा होता है किसका? पैरोट का, मतलब तोता का। शॉर्ट एंड शार्प बिक, मतलब छोटा और एकदम तेज, किसका होता है? जैसे तुम्हारा पिजन का हुआ, क्राउ का हुआ, ये सब का होता है एकदम शॉर्ट और शार्प होता है, छोटा और तेज होता है। जिसे ये लोग क्या करते हैं? इससे जो है ग्रेन है, अनाज है, इन लोग का क्रश मतलब फोड़ता है, एकदम चकनाचूर कर देता है, पाउडर जैसे बना के खा लेता है। और स्पीयर बिक किसका होता है? जैसे किंगफिशर हुआ, क्रेंस हुआ, ये लोग का स्पीयर बिक होता है। स्पीयर बिक होता है जिससे लोग क्या करते हैं? फिशिंग करते हैं। ठीक है। अब आया तुम लोग फीट एंड क्लास, मतलब जैसे तुम्हारा चिड़िया का जो पैर होता है, चिड़िया लोग का पैर, क्लास मतलब पंजा टाइप का देखेगा ये लोग। चिड़िया देखो जैसे पंजे, ये देखो, ये यही तुम्हारा क्या है? फीट एंड क्लास है ये वाला। ठीक है, ये फीट है, ये क्लास है। ठीक है, क्या होता है ये? बर्ड्स हैव 2 फीट विथ क्लास। बर्ड्स का 2 पैर होता है, 2 फीट होता है। जैसे देख लो, ऐसा दो, हर बर्ड का 2 ही मिलेगा, 3 किसी का होता है? नहीं होता है। दे यूज देयर फीट टू वॉक, हॉप और स्विम एंड टू होल्ड देयर फूड। ये लोग क्या करता है? अपने फीट से क्या करेगा? चलेगा, कूदेगा, तैरेगा और भोजन को पकड़ेगा। ठीक है। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फीट एंड क्लास, मतलब अलग अलग पक्षी का, अलग अलग बर्ड्स का अलग अलग टाइप का क्लास होता है, फीट होता है। जैसे ये लोग का बीक मतलब चोंच अलग अलग टाइप का होता है, उसी तरह क्लास और फीट भी अलग अलग पक्षी का अलग अलग टाइप का होता है। किसी का माने मजबूत होगा, किसी का थोड़ा छोटा होगा, किसी का लंबा होगा। जे ओस्ट्रिच का देख लो, थोड़ा लंबा है। ठीक है। किसी का क्लास में तुम्हारा मैंने मसल्स रहेगा, जिसे तैरने का वो काम करेगा। ठीक है। जैसे एक है, देखो पर्चिंग बर्ड, मतलब जहाँ तहाँ बैठने वाला, उड़ना वाला। ठीक है। सच एज पिजन हुआ, स्पैरो हुआ, क्राउ हुआ, हैव 3 टोइस इन फ्रंट एंड 1 टोइस एट द बैक। पर्चिंग मतलब जहाँ तहाँ बैठने वाला, जैसे तुम्हारा पिजन कबूतर हो गया, स्पैरो हो गया, क्राउ हो गया। ये लोग का 3 उंगली पीछे की तरफ होता है। टोय मतलब क्या होता है? TOES मतलब पैर का उंगली। और 1 क्या होता है? 1 टोइस क्या होता है? बैक की तरफ होता है। 3 सामने होता है, फ्रंट होता है, एक बैक होता है। ठीक है, याद रखेगा। जब पर्चिंग बर्ड मतलब जो जहाँ तहाँ बैठता है, पेड़ पर बैठ जाएगा, किसी इस पर माने तार पर बैठ जाएगा। जैसे तुम्हारा पिजन हुआ, स्पैरो हुआ, ये लोग याद रखेगा। 3 फ्रंट में टोय होता है, पैर का उंगली, एक पीछे में होता है। जैसे देख लो यहाँ पर, देखो 1 2 3 आगे में, एक तो पीछे में है। ठीक है। देखो पर्चिंग बर्ड, ये किसका है? ये पिजन का है, पिजन का फोटो है। अब है तुम्हारा क्लाइंबिंग बर्ड सच एज वुड पेकर एंड पैरोट यूज देयर टोय टू क्लाइंब ट्री। क्लाइंबिंग बर्ड मतलब जो पेड़ पर चढ़ता है, चढ़ जाएगा जल्दी से। जैसे वुड पेकर हुआ, पैरोट हुआ, ये लोग का जो पैर का उंगली है, इसे क्या करता है? लोग पेड़ पर ये चढ़ता है, पकड़ पकड़ के जहाँ था जैसे तैसे तुरंत चढ़ जाएगा। दे हैव 2 टोइस ऑफ
द फ्रंट एंड 2 toes एट द बैक। 2 गो आगे में पैर का उंगली होता है, 2 गो पीछे में पैर का उंगली होता है, ठीक है। अब पर्चिंग बर्ड का 3 आगे में होता है, 1 पीछे में होता है, याद रखेगा। जो पर्चिंग बर्ड है उसका 3 पैर का उंगली आगे होता है, 1 पैर का उंगली पीछे होगा। और जो क्लाइंबिंग बर्ड है उसका 2 पैर का उंगली आगे होगा और 2 पैर का उंगली पीछे होगा। अच्छा, एक तुम लोग बात बताओ, जैसे हम लोग है, हम लोग का भी पैर का उंगली हाथ जैसा होता है, हाथ से जैसे हम लोग पकड़ लेते कुछ भी, उसी तरह हम लोग का अगर पैर का उंगली हाथ जैसा होता, कुछ भी पकड़ लेता, तो हम लोग भी जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ जाते। लेकिन हम लोग का पैर का उंगली कोई चीज़ पकड़ता है? हम लोग का पैर का उंगली कोई चीज़ नहीं पकड़ पाएगा। हम लोग का पैर का उंगली किस काम आता है? सिर्फ एक ही काम आता है हम लोग का पैर का उंगली, चप्पल पहनने का। उसको छोड़कर कोई दूसरा काम आता है हम लोग का पैर का उंगली? नहीं आता है। अगर हम लोग का भी पैर का उंगली हाथ जैसा पकड़ता तो हम लोग भी जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ जैसे जाते, मन की जैसा, ठीक है। अगला देखो, फ्लेश ईटिंग बर्ड सच एज ईगल्स, वर्चन, आउल्स हैव वेरी शार्प एंड कर्व क्लास कॉल्ड टैलोन्स, ठीक है। देखो, जो मांस खाता है, मांस खाने वाले जो पक्षी जैसे ईगल हुआ, वल्चर हुआ, आउल्स हुआ, ये लोग का जो पैर का जो क्लास होता है, क्लास माने ये ठीक है, ये वाला, ये बहुत तेज होता है, ठीक है, मजबूत होते हैं, जिसको टैलोन्स बोलते हैं। जैसे देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये टैलोन्स, ये सब नाखून की तरह निकला हुआ, इससे ही ये लोग मांस के टुकड़ा को फाड़ देता है, ठीक है। इसी टैलोन से क्या होगा, मांस के टुकड़ा को पकड़ेगा मजबूती से और फाड़ेगा, खाएगा, ठीक है। याद रखेगा, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि टैलोन्स किस पक्षी में होता है, तो तुम लोग बोलोगे फ्लैश ईटिंग बर्ड सच एज ईगल्स, वर्चर एंड आउल्स। तुमसे अगर क्वेश्चन पूछे कि टैलोन्स किस पक्षी में होता है, तो फ्लैश ईटिंग बर्ड जैसे ईगल, वल्चर, आउल्स। क्लाइंबिंग बर्ड, वुड कीपर, पैरोट, ठीक है। क्लाइंबिंग बर्ड का 2 उंगली आगे, 2 उंगली पीछे। पर्चिंग बर्ड का 3 उंगली आगे, 1 उंगली पीछे। और फ्लैश सीटिंग बर्ड के पैर में टैलोन्स होता है, ठीक है, ये देख लो। अच्छा, वेडिंग बर्ड सच एज हेरोन्स एंड क्रेन हैव लॉन्ग लेग विथ स्प्रेड आउट टॉयस। जैसे वेडिंग बर्ड है, वेडिंग मतलब पानी में कुछ देर के ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चलेगा ये लोग, ठीक है। जैसे ये लोग का जो पैर का उंगली होता है ऐसे 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 होता है ना, तो ऐसे थोड़ा फाँका होता है, ऐसे यहाँ पर थोड़ा मांस टाइप का रहता है, मांस टाइप का, ठीक है। ये वाला ऐसे सटा हुआ रहेगा। इसका जैसे किसी का पैर का उंगली ऐसे होता है, तो देखो कुछ नहीं है यहाँ पर, डायरेक्ट ये जो वेडिंग बर्ड है इसका ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा मांस टाइप का लगा रहता है। तो इससे क्या होगा, ये लोग पानी में कुछ देर तक लिए खड़ा हो जाता है, ठीक है, हल्का हल्का चलेगा भी, डूबेगा नहीं, थोड़ा देर के लिए। जैसे वेडिंग बर्ड सच एज हीरोन्स एंड कैरेंस हैव लॉन्ग लेग स्पेयर्ड आउट टॉयस, ठीक है। ये देखो वेडिंग बर्ड, देखो यह जो मांस है ना, यहाँ पर जैसे थोड़े, जैसे देख लो, मान लो कि ऐसे है, तो यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मांस रहेगा, ठीक है, उंगली में, ठीक है। स्विमिंग बर्ड, स्विमिंग बर्ड सच एज डक एंड स्वान्स हैव वेब्ड फीट। वेब फीट मतलब जैसे अगर मान लो कि ये पैर है, ऐसे ऐसे पैर है ऐसे टाइप का, तो ऐसे यहाँ ज़्यादातर क्या होगा, मांस टाइप का, जाली 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 टाइप का होगा, ठीक है। स्विमिंग बर्ड जैसे डक है, ये लोग देखो यहाँ पर जैसे दिखा रहे हैं, देखो ये वाला पोर्शन ध्यान से, अगर तुम लोग के आसपास होगा कोई डक, उसको पैर देखना, यहाँ पर हल्का का मसल टाइप का होता है, ये इससे ये लोग क्या करता है, वेब फीट से ये लोग तैरता है, ठीक है, ये हेल्प करता है तैरने में। जैसे डक्स हुआ, स्वान हुआ, पानी में ये लोग तैरता है, फिट टाइप का, पानी के अंदर पैर चलाएगा और आगे बढ़ेगा, ठीक है। जैसे देखो स्विमिंग बर्ड का जो फिट देखो यहाँ पर। एक हो रहा है स्क्रैचिंग बर्ड, स्क्रैचिंग बर्ड का देखो यहाँ पर, यहाँ ऐसे होगा, ऐसा फिट होगा स्क्रैचिंग बर्ड, जैसे हैंस हुआ। ये लोग क्या करेगी, मिट्टी को ऐसे 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 खोदेगी, और खोद के उसमें से कीड़ा मकोड़ा निकाल के खाएगी, उसको बोलते हैं स्क्रैचिंग बर्ड। जैसे हैंस देखो लिखा है, स्क्रैचिंग बर्ड सच एज हैंस यूज देयर क्लास टू स्क्रैच एंड डिग द ग्राउंड टू फाइंड वर्म्स। मिट्टी को खोदेगी उंगली से, ठीक है, सर्च करेगी, स्क्रैच करेगी, और स्क्रैच करके उसमें से केचुआ, पिल्लू,
ये सब निकाल के खाएगी, हम लोग वही मुर्गी खा लेते हैं। मुर्गी केचुआ खाती है, हम लोग को मुर्गी को खा लेते हैं, ठीक है। अब तुम लोग यहाँ पर आओगे, इसको तुम लोग खुद ट्राई करोगे। क्या करोगे, देखो, गो फॉर ए बर्ड वाचिंग इन ए पार्क। तुम लोग पार्क में जाओगे, बर्ड को देखोगे। नोट डाउन इन्फॉर्मेशन अबाउट द बर्ड दैट यू सी इन ए टेबल एज गिवन सो बिलो। पार्क में जाकर चिड़िया को देखोगे, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करोगे, चिड़िया के बारे में, बर्ड्स के बारे में। पार्क में जाओगे, क्या करना है, एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यू रेफरेंस। इसमें से तुमको क्या करना है, पार्क में जाना है, ठीक है। नेम ऑफ द बर्ड, मान लो कि तुम पार्क में गए, तुमको पैरोट दिखाई दिया। कलर ऑफ द बर्ड, उस पैरोट का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। टाइप ऑफ ए बिक, ठीक है, उसका बिक कैसा होता है, कर्व होता है। ये तो हुआ पैरोट। मान लो तुम इसमें गए, पार्क में गए और तुमको क्या दिखाई दिया, पिजन, ठीक है। मान लो पार्क में गए, अब पिजन दिखाई दिया। पिजन किस कलर का होता है, वाइट होता है, ठीक है। और उसका बीक कैसा होता है, पिजन का कैसा होता है, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग। कैसा होता है, SHORT, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तुम लोग पार्क में गए, पिजन देखे, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोग देखे पिजन किस कलर का होता है, वाइट लिख दिए। और उसका चोंच कैसा होता है, बिक्स कैसा होता है, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। पैरोट हो गया। मान लो कि तुम लोग पार्क में गए, मान लो पार्क में गए, तुम लोग क्या देखे, डक देखे, और उस डक का कलर ब्लैक था, ठीक है। पार्क में तुम लोग क्या देखे, डक देखे, उस डक का कलर क्या था, ब्लैक था। और क्या पाए तुम लोग, उसका बिक कैसा होता है, उसका बिक का टाइप क्या है, बोर्ड एंड फ्लैट। इसी तरह तुम लोग और 2-4 को लिख सकते हो अपने पार्क में जाकर सर्च करके। अब आया तुम लोग, हाउ डू बर्ड्स फ्लाई। चिड़िया अब उड़ती कैसे हैं, कैसे उड़ती है चिड़िया, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। बर्ड्स फ्लाई यूजिंग देयर विंग्स। चिड़िया कैसे होती है, अपने पंखों से उड़ती है। कैसे उड़ेगी चिड़िया, अपने पंख से ही उड़ेगी। द बोट शेप बॉडी हेल्प देम टू मूव फास्ट थ्रू द एयर। चिड़िया का जो आकार होता है वो नाव जैसा होता है, नाव का आकार का, बोट का, वही उसको हवा में तेज़ उड़ने में मदद करता है, ठीक है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि चिड़िया का बॉडी किस आकार का होता है, तो याद रखेगा बोट के आकार का, इसीलिए हवा में तेज़ी से उड़ती है, रुकावट नहीं होता है, ठीक है। द टेल ऑफ ए बर्ड हेल्प इट टू चेंज द इट्स डायरेक्शन। और जो ये टेल है बर्ड का, ये उड़ते उड़ते डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करेगी। ऐसा तो नहीं है कि चिड़िया को सीधे जाना है, मान लो उसका घर दूसरे जगह है, तो मुड़ेगी ना, तो मुड़ेगी तो कैसे मुड़ेगी, अपने टेल्स मतलब पूँछ के मदद से। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि चिड़िया डायरेक्शन कैसे बदलती है, तो पूँछ से। ऑल्सो द बोन्स ऑफ द बर्ड आर होलो डेट कीप देयर बॉडी लाइट। और एक बात है कि चिड़िया का जब बोन्स होता है, हड्डी होता है, वो भीतर से खोखला होता है, ठीक है, ज़्यादा भारी नहीं होता है, हल्का होता है। ज़्यादा भारी रहेगा तो चिड़िया नहीं उड़ पाएगी। हम लोग का बॉडी हल्का नहीं है, बोन खोखला नहीं है, ठीक है, होलो नहीं है, इसलिए भारी है, इसलिए नहीं उड़ पाते हैं। लेकिन जो चिड़िया है, बर्ड्स है, उसका जो बोन्स है वो होलो होता है, हल्का होता है, इसलिए आसानी से उड़ सकती है। दे हैव स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल कनेक्टेड टू द विंग्स। और जो ये लोग का मसल्स होता है और विंग्स होता है, जो एक दूसरे से जहाँ पर जुड़ेगा, मान लो ये मसल्स है, यहाँ पर विंग्स है, ठीक है। ये जो यहाँ पर जो जहाँ जुटता है वहाँ पर बहुत मजबूत मसल होगा। अगर मजबूत नहीं होगा तो पंख कबड़ के फेंका जाएगा, पंख उठते समय नीचे गिर जाएगा। अगर मसल मजबूत नहीं होगा तो चिड़िया उड़ेगी तो मसल्स के से पंख अलग हो जाएगा, ठीक है। दिस मसल हेल्प टू बर्ड फ्लैप देयर विंग्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये मजबूत मसल्स इतना मजबूत होता है कि पंख ऊपर नीचे होगा तो इसको हेल्प करता है। अगर वही मसल्स कमज़ोर होगा, पंख ऊपर नीचे होगा, तो पंख टूट के कबड़ के ज़मीन पर गिर जाएगा, चिड़िया उड़ नहीं पाएगी, ठीक है।
द अपवर्ड मोमेंट ऑफ द विंग्स इज कॉल्ड अप स्ट्रोक। जैसे ही पंख को ऐसे ऊपर ले जाएगी उसको बोलेंगे अप स्ट्रोक, और जैसे ही पंख को नीचे लाएगी उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रोक। द डाउन एंड फॉरवर्ड मोमेंट ऑफ द विंग्स इज कॉल्ड डाउन स्ट्रोक। ऊपर जाएगा अप स्ट्रोक, नीचे आएगा डाउन स्ट्रोक। देखो अब चिड़िया कैसे उड़ती है, पंख से उड़ती है। चिड़िया का सिर का आकार कैसा होता है, नाव जैसा होता है। चिड़िया का उड़ते समय डायरेक्शन चेंज करने में क्या हेल्प करता है, उसका पूंछ करता है, टेल करता है। चिड़िया का मसल्स कैसा होता है, पंख से सटा हुआ, बहुत मजबूत होता है। चिड़िया का हड्डी कैसा होता है, वो खोखला होता है, हल्का होता है। चिड़िया जब पंख को ऊपर करेगी तो उसको क्या बोलते हैं, अप स्ट्रोक बोलते हैं। चिड़िया जब पंख को नीचे करेगी तो उसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है। अब आ जाओ फूड हैबिट। जैसे हम लोग खाना खाते हैं अलग अलग तरह का, वैसे चिड़िया भी अलग अलग तरह का खाना खाती है। हर चिड़िया अलग अलग टाइप का खाना खाती है। जैसे हम लोग आदमी हैं, हम लोग में कोई फिश खाता है, कोई नहीं खाता है, कोई दाल भात खाता है, कोई मांस मछली खाता है। ठीक है। वैसे भी चिड़िया लोग अलग अलग चिड़िया का अलग अलग फूड हैबिट है। क्या हैबिट है, बर्ड शो डिफरेंट टाइप ऑफ फीडिंग हैबिट। अलग अलग पक्षी अलग अलग सामान खाती है। कोई पक्षी, कोई चिड़िया मांस खाएगी, कोई इंसेक्ट खाएगी, कोई गेहूँ चावल बिन बिन के खाएगी, कोई सरसों बिन बिन खाएगा, कोई अमरूद खाएगा पेड़ पर, कोई मिर्चा खाएगा। ठीक है। दे ईट इंसेक्ट, फ्रूट, सीड, ग्रेन। क्या क्या खाती है, इंसेक्ट खाएगी जैसे हैंस हुआ, मुर्गी हुआ। फ्रूट खाएगी जैसे तोता लोग पका पका अमरूद को खा लेता है। सीड्स खाएगी जैसे कबूतर सरसों का दाना खा लेता है। सरसों का दाना क्या है, सीड्स ही ना है। ग्रेन खाएगी, अनाज हुआ जैसे गेहूँ चावल। ये स्पैरो लोग चुन चुन के खाती है घर में आके। ठीक है। मोस्ट ऑफ द बर्ड फीड ऑन स्मॉल इंसेक्ट एंड अदर स्मॉल एनिमल। ज़्यादातर चिड़िया क्या खाती है, छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा खाएगी और छोटा छोटा जानवर को खा लेगी। जैसे बड़ा हुआ ईगल्स, वो क्या करेगा, छोटा चूहा को उठा कर खा लेगा। ठीक है। जैसे मुर्गी, वो क्या खाएगी, इंसेक्ट खाएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्पैरो। ठीक है। आगे स्पैरो एंड फिंचेस ईट ग्रेन। ग्रेन मतलब स्पैरो क्या खाती है, घर में आएगी, गेहूँ का चावल का दाना गिरा रहेगा, अनाज का चुन चुन के खा लेगी। ठीक है। बर्ड सच एज वल्चर एंड ईगल ईट फ्लेश ऑफ द डेड एनिमल। जैसे गिद्ध हुआ, बाज हुआ, ये सब क्या खाएगा, जो जानवर जंगल में मरा रहता है, मर के गिरा रहता है, चूहा गाय कुत्ता, ये सब जो रोड रोड पर गिरा रहता है जंगल में माठ में, ये लोग खा लेता है, वही को खा लेगा। फ्लेश ईटिंग मतलब ये लोग अनाज नहीं खाएगा, ये सरसों का दाना गेहूँ चावल नहीं खाएगा, मरा हुआ जानवर को खा लेगा। पेंगुइन एंड किंग फिशर ईट फिश। जो पेंगुइन है, किंग फिशर, ये लोग क्या खाएगा, मछली खो खाएगा। क्या खाएगा, मछली। ठीक है। हमिंग बर्ड सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। हमिंग बर्ड जो छोटी सी चिड़िया होती है, दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया है, वो क्या खाएगी, हमिंग बर्ड फूल का रस चूसेगी अपना चोंच डाल के। ठीक है। कैसे चूसेगी, जैसे मान लो ये फूल है, इसके अंदर रस है, तो इन लोग का चोंच ऐसा होता है पतला, इसमें डाल के चूस लेगी। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट दे डिफरेंट टाइप ऑफ बीक। अलग अलग जैसे चिड़िया है, वो लोग खाने का जैसा आदत है, वो लोग का मम्मी पापा जो खाना खाते हैं वो लोग भी खाना सीख गई। अलग अलग चिड़िया अलग अलग खाना खाती है, और उन लोग का बीक्स भी अलग अलग टाइप का होता है। जैसा खाना उसको खाने के लिए जैसा बीक्स चाहिए, चोंच चाहिए, वैसा चिड़िया का होता है। यहाँ पर फैक्ट में क्या लिखा है, देखो फैक्ट में बहुत अच्छा चीज़ लिखा है। पैरोट इज द ओनली बर्ड विच कैन पास द फूड टू इट्स माउथ यूजिंग टॉयस। मतलब दुनिया का पैरोट ही ऐसा एक चिड़िया है जो अपने पैर की उंगली से भोजन को पकड़ के मुंह में डाल लेगा। ठीक है। बाकी सब सिर्फ चोंच से खाती है, लेकिन पैरोट ही ऐसा एक पक्षी है जो पैर की उंगली से फूड को पकड़कर अपने मुंह में डाल लेती है। ठीक है। ए कुकू डज नॉट मेक इट्स नेस्ट, इट ले इट्स एग्स इन ए काउ नेस्ट। कोयल एक ऐसा पक्षी है, बर्ड्स है, कुक्कू, कुक्कू को कोयल बोलते हैं। कुक्कू एक ऐसा पक्षी है, बर्ड है, जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवे के घोंसले में जाकर अपना अंडा देती है। अंडा में से बच्चा निकल जाता है तो उसको क्या करती है, उसको लेकर चले आती है।
अच्छा देखो, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाओ। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिया है, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड दिया है। अब 5 तो फिलअप दिया है। अब तुम लोग बताओगे कि पहला में क्या भराएगा, ठीक है। बर्ड्स हैव टू ईट फूड। तुम लोग सोचो, थोड़ा देर सोचेगा कि क्या भराएगा, बताओ। बर्ड्स हैव टू ईट फूड। बर्ड्स को फूड खाने के लिए क्या होता है, बीक होता है। 1 नंबर यहाँ लिख दिए, भर देंगे हम लोग। अच्छा, टेल हेल्प्स अ बर्ड टू चेंज इट्स ड्यूरिंग फ्लाइट। जो टेल्स है, उड़ने के समय ये क्या चेंज करता है, तो क्या डायरेक्शन चेंज करता है, बताए थे ना। बर्ड्स का जो पूछे वो डायरेक्शन चेंज करता है। बर्ड्स फ्लैप देयर टू फ्लाई। बर्ड्स क्या फ्लैप करती है, मतलब क्या ऊपर नीचे करती है उड़ने के लिए, विंग्स। विंग्स ही ना ऊपर नीचे करेगी। 3 नंबर कर दो। अच्छा, फ्लाइट फीडर हेल्प ए बर्ड टू। फ्लाइट फीडर मैंने फ्लाइट फीडर हेल्प ए बर्ड टू। फ्लाइट फीडर बर्ड को क्या हेल्प करता है, फ्लाई के लिए हेल्प करना पड़ता है। ये 4 नंबर भर दो। और लास्ट में जो बच गया वही तो 5वां होगा। बर्ड्स हैव 2 फीट विथ क्लास। बर्ड का 2 फीट होता है और क्लास के साथ। ये तुम्हारा 5 नंबर, ये भर दो तुम लोग। ये तुम्हारा हो जाएगा BEAK बीक। इसमें तुम लोग भर दोगे डायरेक्शन, ठीक है, CTIO, यानी इसमें क्या हो जाएगा, विंग्स हो जाएगा। क्या होगा, विंग्स। फ्लाइट फीडर हेल्प ए बर्ड टू फ्लाई, ठीक है, हो गया। हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये लास्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे नेस्ट ऑफ द बर्ड, मतलब चिड़ियों का घर। चिड़ियों का घर को क्या बोलते हैं, घोंसला बोलते हैं। इंग्लिश में नेस्ट बोलेंगे और हिंदी में घोंसला बोलेंगे। हिंदी भी जानना ज़रूरी है, सिर्फ इंग्लिश जानने से नहीं होगा। भारत में हो तो हिंदी जानना ज़रूरी है। जस्ट लाइक अस एंड अदर एनिमल, बर्ड ऑल्सो नीड शेल्टर। जैसे हम लोग का घर चाहिए सोने के लिए, रहने के लिए, बारिश से बचने के लिए, उससे वैसे चिड़ियों को भी छत चाहिए। शेल्टर मतलब छत चाहिए। देयर शेल्टर आर कॉल्ड नेस्ट। उन लोगों का घर को क्या बोलते हैं, नेस्ट बोलते हैं, मैंने घोंसला बोलते हैं। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट फॉर देमसेल्फ टू। चिड़िया घोंसला क्यों बनाती है, क्या करने के लिए बनाती है, रहने के लिए बनाती है, उसमें अंडा देने के लिए बनाती है, ठीक है। किस लिए बनाती है, ले एग्स, उस घोंसला में जाके अंडा देगी। प्रोटेक्ट देयर एग्स फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन। मतलब अपने अंडा को गर्मी से, ठंडा से, बारिश से बचाने के लिए बनाती है। नरिश देयर यंग टिल दे आर इंडिपेंडेंस। अपने छोटे बच्चा को पोसने के लिए, नरिश मतलब पालन पोषण करने के लिए बनाती है घोंसला। कि छोटा बच्चा आएगा तो उसमें उसका देख रेख करेंगे, खाना खिलाएंगे, जैसे तुम लोग का मम्मी तुम लोग को पोसती है, ठीक है। मोस्ट बर्ड मेक देयर नेस्ट इन ट्री। ज़्यादातर चिड़िया क्या करती है ना, ज़्यादातर चिड़िया अपना घर कहाँ बनाएगी, पेड़ के ऊपर ही बनाएगी। ज़्यादातर बर्ड अपना घोंसला पेड़ पर ही बनाएगी। सम मेक देयर नेस्ट इन अदर प्लेस सच एज बसेस, कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग और ग्राउंड। कुछ कुछ चिड़िया है कहाँ घोंसला बनाएगी, झाड़ी में बना लेगी। बसेस मतलब छोटा छोटा झाड़ी माठ टाइप में, किसी बिल्डिंग के कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के कोना में बना लेगी, या किसी के ग्राउंड में बना लेगी। बड़ा सा माठ है, खेत है, जहाँ कोई आता जाता नहीं है, वहाँ से चुपके से बना लेगी माठ में, ठीक है, ग्राउंड में। डिफरेंट बर्ड मेक डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट। अलग अलग पक्षी अलग अलग घर बनाती है। जैसे हम लोग का अलग अलग घर तो होता है ना, किसी का मिट्टी का होता है, किसी का टाली का होता है, किसी का छत का होता है, किसी का बहुत बड़ा बिल्डिंग होता है। उसी तरह चिड़िया लोग का भी अलग अलग घर होता है। कोई छोटा बनाएगी, कोई गोल बनाएगी, कोई एकदम ऊपर पहाड़ पर बनाएगी, कोई नीचे वाला गाछ पर बनाएगी, कोई बिल्डिंग में बनाएगी, ठीक है। ये स्पैरो में किस नेस्ट इन हाउस और ए ट्री। जो स्पैरो है, गौरैया है, या तो घर का जो तो घर में ऊपर में जो छोटा सा जंगला होता है, ऊपर में छोटा सा जंगला उधर बना लेगी, नहीं तो पेड़ पे बनाएगी। ईट यूज ग्रास ट्वीग एंड थ्रेड टू मेक नेस्ट। अच्छा, बनाती कैसे है, माठ में से चुन चुन के घास ले जाएगी, तुम देखोगे चुन चुन के घास ले जाएगी, ट्विंग्स ले जाएगी। ट्विंग्स में पतला पतला लकड़ी
जैसे नीम का पतला पतला लकड़ी नहीं होता है, वो तुम लोग गुड्डी उड़ाते तो सूता जहाँ तहाँ पड़ा रहता है उसको उठा के लेकर चले जाएगी माठ में से, रोड पर से सूता, ठीक है, गुड्डी उड़ाने वाला सूता उठा के लेकर चले जाएगी और जाके अपना घर बना लेगी। ए टेलर बर्ड वी लिव्स विथ इट्स बीक। ये जो टेलर बर्ड है वो क्या करती है ना, मैंने पत्ता को सी कर, जैसे हम लोग सूट वैसे सीते हैं उसी तरह पतला पत्ता को अपने चोंच से सी के घर बना लेती है, फंसा के, लपेट के, ठीक है। इट यूज प्लांट फाइबर इंसेक्ट सिल्क एंड हाउस होल्ड ट्री टू सीव लिप्स। अच्छा, ये कैसे सीती है, जो पत्ता होता है पेड़ का कैसे सोएगी, या तो प्लांट फाइबर लगा, जैसे जूट का रेशा होता है ना, जूट का पतला सा सूता उसको ले जाएगी, इंसेक्ट का सिल्क ले जाएगी, इंसेक्ट में जो कीड़ा मकोड़ा का लार होता है, जैसे देखोगे घर में मकड़ी लार होती है ना, जाली बनाती है ना, वो जाली ले लेगी। हाउस होल्ड ट्री मतलब घर से सूता ले लेगी, या तुम लोग गुड्डी उड़ाते हो छत्ता पर फेंक देते हो, वो उठा के लेके चली जाएगी, या तुम लोग बाद में खोजते सूता कहाँ गए, छोटा छोटा टुकड़ा को उठा के लेके वो जाएगी और पत्ता को सी के अपना घर बना लेगी। ए वुड पेकर पैक ए ट्री ट्रंक विथ इट्स बेक टू मेक ए होल। वुड पेकर क्या करता है, अपने मुँह से कठफोड़वा ये छेद के पेड़ को मार के पेड़ में होल बना लेता है और उसी में जाके रहता है। द होल इज यूज एज ए नेस्ट, इसी को अपना घर बना लेता है, घोंसला बना लेता है। वुड पेकर क्या करता है, अपने मुंह से पेड़ को फोड़ फोड़ के ये लोग खोखला वगैरह देगा और उसी में जाके ये रहेगा। अगला क्या है, वेवर बर्ड। वेवर मतलब जैसे जाली बनाने वाली, वेवर का मतलब होता है सीना, वेविंग करना, जाली बनाना। वेवर बर्ड वेव्स ग्रास ट्विंग ए लीव्स यूजिंग इट्स बीक टू मेक द नेस्ट। जो वेवर बर्ड है वो घास है, ट्विग से, लीव है, इसको चोंच से जाली नुमा बनाएगी। बात यह है कि कोई भी चिड़िया किससे घोंसला बनाएगी, घास से बनाएगी, छोटा लकड़ी का टुकड़ा ट्विग से बनाएगी या पत्ता से बनाएगी और उसमें सूता से फंसा के बना देगी, ठीक है। इट्स नेस्ट हैंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री, द नेस्ट हैज़ ओपनिंग एट द लोअर एंड। देखो ये मान लो ये पेड़ है, ये पेड़ का एक डाली है और ये पेड़ का एक डाली है, ठीक है। आज देख चिड़िया क्या करेगी, इसी में लटका के रख देगी घोंसला, क्या करेगी, घोंसला इसी में लटका के रख देगी, तुम लोग जैसे होता है, ठीक है। आई नेस्ट हैंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री, ऐसे लटका रहेगा। एक तो इधर गया है ब्रांच पेड़ का डाली, एक तो इधर गया है पेड़ का डाली, और इसमें से लटका के क्या करेगी, ब्रांच को रख देगी, ठीक है। और क्या लिखा है, द नेस्ट हैज ओपनिंग एट द लोअर एंड। नीचे में ये लोग यहाँ पर ये लोग दरवाजा टाइप का ये बना देगी, ऊपर में से जाकर रहेगी, ठीक है। आगे लिखा है कि ईगल्स एंड वल्चर मेक नेक्स्ट हाई ऑन द ट्री बाय गैदरिंग स्टिक, ठीक है। जो ईगल्स है, वल्चर है, ऊंचा पेड़ बनाता है, जैसे तुम्हारा नारियल का पेड़, कोकोनट का ट्री जो ऊंचा पेड़ होता है, हाई, वहाँ पर ये लोग मोटा सीख ले जाता है, सड़क से, माठ से, ठीक है, हम लोग का छत से मोटा जो सीख होता है वो लोग उठा के लेकर चला जाएगा, जैसे गुड्डी का, पतंग का मोटा सीख हुआ, ठीक है, ये लोग गैदरिंग स्टिक हो ना, मोटा सीख ले जाके एकदम ऊंचा वाला पेड़, जैसे कोकोनट का ट्री हुआ, ठीक है, और जो लंबा ऊंचा पेड़ होता है उस पर जाके लोग घोंसला बनाएंगे। कौन बताओ तो, ईगल्स एंड वल्चर। दे अरेंज द स्टिक इन द फॉर्म ऑफ शैलो कप। ये लोग सीख को ऐसे बना देते हैं, सीख को ऐसे करके ऐसे करके बनाएगा, सटा के ये लोग ऐसे घोंसला बनाता है। कैसे बनाते हैं, ऐसे घोंसला बना देगा, हल्का सीख ऐसे फंसाएगा, वो लोग अपना फंसाता है, मिस्त्री होता है, वो लोग भी मिस्त्री होगा, जैसे तैसे फंसा के ऐसा घोंसला बनाएगा, ठीक है। और जो गौरैया होता है ऐसे घोंसला बनाएगी, और बीच में रहेगी, ऐसे चारों से घोंसला रहेगा। ईगल्स लोग ऐसा घोंसला बनाएगा, ये लोग यहाँ पर रहेगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, पेंगुइन मेक देयर नेस्ट ऑन ग्राउंड बाय कलेक्टिंग स्टोन एंड पीबल्स। पेंगुइन जहाँ रहता है वहाँ तो पत्ता मिलेगा नहीं, ठीक है, पेड़ पौधा होता नहीं है, जहाँ तहाँ बर्फ़ होता है, तो लोगों को तो पत्ता मिलेगा नहीं घर बनाने के लिए, तो पेंगुइन कैसे घर बनाएगी,
पेंगुइन स्टोन से बनाएगी, पत्थर से छोटा छोटा पीबल जो स्टोन टाइप का होता है उससे बनाती है ये लोग पेंगुइन। पेंगुइन लिव इन कोल्ड रीजन वेयर फाइंडिंग ट्विग्स ग्रास और एक्स्ट्रा डिफिकल्ट। और जहाँ पर पेड़ ग्रास व्रास मिलेगा ही नहीं, पेड़ का लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा मिलेगा ही नहीं, सूता मिलेगा ही नहीं, वहाँ पर गुड्डी कौन उड़ाएगा, सूता मिलेगा ही नहीं, तो लोग क्या करेगी, स्टोन्स से और पीबल से घोंसला बनाएगी। अगर तुम लोग से अगर क्वेश्चन पूछा कि पेंगुइन कैसे घोंसला बनाती है, तो स्टोन से। सबसे ऊंचा पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है, जैसे कोकोनट का, ईगल एंड वल्चर। वेबर बर्ड कैसे बनाता है, ये ट्विंग्स से, ग्रास से, लिप से, इस क्या करे वेव करके बनाता है। ये अलग अलग टाइप का है। ठीक है, आज का वीडियो में इतना। अगले दिन इसका एक्सरसाइज करा देंगे। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन दिया है, देख लो यहाँ क्वेश्चन आंसर दिया है, ये सभी क्वेश्चन आंसर दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर दिया है, ये अगले वीडियो में ये वाला करा देंगे। अलग से भी क्वेश्चन आंसर लिख के समझा देंगे। ये याद रखोगे, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल का बुक है, इसमें ये सभी दे सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते वो भी, जो सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते वो भी देख सकते हैं।